गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम और इसका एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 1.1 एक्सरसाइज देखेंगे। और आपको पता है कि इसका जो एक्सरसाइज है ना, इसका जो एक्सरसाइज है 1.1 का जो एक्सरसाइज है 1.1 ये एक्सरसाइज है आपका, ठीक है। और ये 1.1 में एक्सरसाइज जो है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि इज 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द इट इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कह रहा है कि क्या ये कोई जो रेशनल नंबर है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म, यानी क्या इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर है। अब हम समझेंगे कि इंटीजर क्या होता है, हम क्या समझेंगे, इंटीजर क्या होता है। उसके बाद हम क्या समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इसको। तो कह रहे हैं कि क्या 0, ठीक है, क्या 0 यह आपका रेशनल नंबर है। यदि यह रेशनल नंबर है तो क्या इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, या जहाँ पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन होता क्या इंटीजर, इसको हम लोग समझते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले इसके कंसेप्ट को, उसके बाद इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज आपका है 1.1। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम नंबर लेंगे। तो ये नंबर जो होता है दो तरह का होता है। ये नंबर जो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं रियल नंबर और दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन रियल नंबर। क्या बोलते हैं हम, नॉन रियल नंबर। और नॉन रियल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये रियल नंबर जो होता है दो तरह का होता है। ये रियल नंबर क्या होता है, दो तरह का होता है। पहले वाले को बोलते हैं रेशनल बोलते हैं और दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन रेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन रेशनल बोलते हैं। और नॉन रेशनल को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये देखिए, अगर ये आप कंसेप्ट समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज 1.1 है, ये बिल्कुल ही आसानी से इसको हल किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं कि सबसे पहला प्रश्न ये है कि रेशनल नंबर। चलते हैं, रेशनल नंबर को भी जो होता है इसको भी हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं और दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। और ये नॉन इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंटीजर को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन के नाम से इसको जानते हैं। अब ये जो इंटीजर होता है ये भी दो तरह का होता है। पहले वाले को बोलते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, निगेटिव। और उसके बाद दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन निगेटिव बोलते हैं। और नॉन निगेटिव में आपका ये दो तरह का नंबर्स आता है। पहले वाले को बोलते हैं ठीक है, 0 और दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन जीरो। क्या बोलते हैं, नॉन जीरो। जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी जाकर आप, क्योंकि आप क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 9th में से 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो बार बार ये चीज़ ये आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ जाइए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि नॉन जीरो क्या चीज़ होता है। जीरो क्या चीज़, जीरो तो सब लोग पता है, लेकिन नॉन जीरो के बारे में, नॉन नेगेटिव के बारे में सस्पिशन होता है। क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, नंबर को पढ़ते हैं। नंबर जो होता है कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, या तो रियल होगा या तो नॉन रियल होगा। नॉन रियल का मतलब जो इमेजिनरी नंबर होगा। रियल नंबर किसे कहते हैं, एनी नंबर कैन बी रिटन ऑन द नंबर लाइन, यानी किसी भी संख्या को अगर नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर जो होता है दो तरह का होता है, यानी रियल नंबर या तो रेशनल नंबर के रूप में होगा या तो नॉन रेशनल के रूप में होगा। यदि ये नॉन रेशनल है तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे।
गया, ठीक है। यदि और ये आपका रेशनल है, ये आपका क्या है, रेशनल है, तो रेशनल नंबर आइदर कैन बी इंटीजर और नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर इज आल्सो नोन एज द फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब इंटीजर किसे कहते हैं, तो इंटीजर कैन बी आइदर कैन बी नेगेटिव और नॉन नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव आइदर कैन बी जीरो और नॉन जीरो हो सकता है। और नॉन जीरो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। नॉन जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर भी काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इस काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन नेगेटिव है ना, ये जीरो या तो जीरो हो सकता है या तो नॉन जीरो हो सकता है। और नॉन जीरो का दूसरा नाम पॉजिटिव इंटीजर होता है, तीसरा नाम काउंटिंग नंबर होता है और चौथा नाम नेचुरल नंबर होता है। ये 4 तरह का इसका नाम होता है, ठीक है। अगर ये आपको डायग्राम समझ में आ जाता है, आप बेहिचक किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, तो उसको आप रियल नंबर कहोगे। और जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है वो किसके फॉर्म में होता है, या तो रेशनल के फॉर्म में होता है या तो नॉन रेशनल के फॉर्म में होता है। तो रेशनल का मतलब होता है रेशनल, देखो रेशियो से ही क्या लिया गया है, रेशनल। रेशियो का मतलब होता है ए नंबर डिवाइडेड बाई अनदर नंबर वी गेट, मान लीजिए ए बाई बी हो गया, तो ए नंबर ए डिवाइडेड बाई बी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो से ही क्या बना हुआ है, रेशनल नंबर बना हुआ है। और ये 2 क्वांटिटीज़ है जिसका यूनिट्स क्या होता है, सेम होता है। और रेशियो का यूनिट्स क्या होता है, सेम होता है। रेशियो का यूनिट्स क्या होता है, सेम होता है, ठीक ना। अब ये आपका जो रेशनल नंबर है ये, ठीक ना, किसी भी नंबर को आप किसके रूप में लिख दो, ए बाई बी के रूप में लिख दो। ये किताबों में पी बटे क्यू के रूप में भी दिया रहता है। किताबों में किसके रूप में दिया रहता है, तो पी बटे क्यू के रूप में भी दिया रहता है, पी बटे क्यू के रूप में भी दिया रहता है, ठीक ना। अब कह रहा है कि इसका डिफिनेशन देखेंगे रेशनल नंबर का क्या होता है। जो रेशनल नंबर है वो किससे बना है, रेशियो से बना है। किससे बना है, रेशियो से बना हुआ है। तो रेशियो का मतलब होता है ए नंबर कैन बी रिटेन ए बाई फी, यानी कंपेरिजन बिटवीन 2 नंबर्स सेम यूनिट्स, ठीक है। यानी कंपेरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज इन सेम यूनिट्स विल बी सेम यूनिट्स, ठीक है। तो हम 2 रेशियो में 2 हम क्वांटिटीज़ की तुलना तभी कर सकते हैं जब उनकी यूनिट्स क्या हो, सेम हो। अर्थात कहने का मतलब जो रेशियो होता है यूनिट लेस होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो रेशियो से जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल है। और उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय है। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग परिमेय कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर p बटे क्यू के रूप में है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रेशियो नंबर। उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, रेशनल नंबर कह सकते हैं। यानी p बटे क्यू के रूप में है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे। और रेशियो से ही क्या बना हुआ है, रेशनल बना हुआ है। तो रेशनल का मतलब भी क्या होगा, p बटे क्यू के रूप में होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कंडीशंस क्या है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो p बटे क्यू में P एंड Q बोथ आर इंटीजर, शुड बी इंटीजर। ये दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वाई, बिकॉज Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। इफ़ यू पुट द Q का वैल्यू 0 यू विल गेट, यानी आप क्या प्राप्त करोगे, अनडिफाइंड नंबर प्राप्त करोगे। अनडिफाइंड का मतलब होता है नंबर कैन बी नॉट डिफाइंड। यानी डिफाइंड का मतलब आप नहीं बता सकते हैं कि वो नंबर कौन सा है, नंबर है, रियल है, रेशनल है, इमेजिनरी है, कौन सा है, ये हम नहीं डिफाइन कर सकते। जिस नंबर को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनडिफाइंड नंबर बोल सकते हैं। ये सारे जो नंबर्स यहाँ लिखा गया, सारे नंबर्स क्या है, डिफाइंड नंबर है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिफाइंड नंबर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन दिया गया जाता है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आप समझते हैं। अब ये जो रेशनल नंबर होता है, यानी कोई भी एक संख्या लीजिए जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि व्हाट इज़ द इंटीजर, इंटीजर क्या होता है। तो आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे है कि किसी भी नंबर को यदि हम p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, किसी भी नंबर को यदि हम p बटे
Q के रूप में लिखते हैं तो वहाँ पे Q का वैल्यू क्या होना चाहिए? आपने तो यहाँ क्लियर कर दिया कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. Why? Because Q is not equal to 0. If you put Q is equal to 0, you will get undefined number. But in this chapter, we'll be studying only defined number. All this number is defined number. ठीक है, तो यहाँ पे ये Q जो है ना, Q का वैल्यू क्या हो सकता है? Q का वैल्यू जो है क्या हो सकता है? 0 तो हो नहीं सकता है, तो 0 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब Q का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड शो ऑन. यानी कहाँ तक जाएगा? एंड शो ऑन. यानी यहाँ अधिक बिंदु मत लगा देना, गलत हो जाएगा. मात्र ही 3 बिंदु लिखना वरना गलत हो जाएगा. ठीक है, तो 1 2 3 बिंदु, इसका मतलब होता है एंड शो ऑन. एंड शो ऑन. ठीक है, तो Q का अब ध्यान सुनिएगा, इसमें से यानी 1 2 3 4 में से यदि हम यहाँ पे 1 लिख दें और यहाँ 1 लिख देंगे तो इधर से क्या बचेगा? 2 3 4 5 6 7 यही सब बचेगा ना. तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 7 कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं है. चलो मानते हैं कि कहाँ तक जाएगा, अनिसीमित नहीं है, वो कहाँ तक जाएगा. ठीक है, तो उसको हम अनंत मान लेते हैं. तो ये सारे जो नंबर्स होंगे यानी Q का मान हम क्या रखेंगे? 2 3 4 5 6 7 रखेंगे. तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉन इंटीजर बोलते हैं. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन इंटीजर बोलते हैं. और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर बोलते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं. तो इंटीजर का मतलब ये हो गया कि कोई P ले लो और P भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए. तो आपको पता है कि जो इंटीजर होता है ना, जो इंटीजर होता है या तो निगेटिव होगा या तो नॉन निगेटिव होगा. ठीक है, तो अब इसमें ये ध्यान देने की बात है, यहाँ थोड़ा जगह स्पेस की कमी है. तो जब स्पेस की कमी है तो यहाँ पे इसको यहाँ एक अंडरलाइन खींचेंगे. सबसे पहले आपको पता है कि सारे ये रियल नंबर है. रियल नंबर 2 तरह का, जिनमें से ऐसे ऐसे आएंगे हम लोग. ठीक है, उसके बाद नॉन ज़ीरो, पॉजिटिव. अब ये नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 6 एंड शो ऑन अप टू इन्फिनाइट. -1 -2 -3 -4 and so on in up to -infinite. This is 0. This is 0. These are non-zero number. These are positive integer. These are positive integer is also known as counting number. Counting number is also known as नेचुरल नंबर. ठीक है, नॉन ज़ीरो, पॉजिटिव, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. यानी 4 नाम है इसका. ठीक, तो आप ध्यान सुनिएगा, कोई भी इसमें से नंबर ले लीजिए आप. इंटीजर का मतलब ये सारा हो सकता है ना, तो इस P के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? ये सारे वैल्यू रख सकते हैं. P के स्थान पे क्या रख सकते हैं? ये सारे वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर के अंदर ही सारे वैल्यू आ रहे हैं. तो P के अंदर के P का वैल्यू क्या हो सकता है? ये सारा वैल्यू हो सकता है. मान लो यहाँ पे 2 लिखेंगे, P का वैल्यू क्या रख दे रहे हैं? 2 रख रहे हैं. Q का मान क्या रख दे रहे हैं? अगर 1 रख रहे हैं, Q का मान क्या रख दें? 1 रख दें, क्योंकि P और Q दोनों क्या है? इंटीजर है. P और Q क्या है? दोनों इंटीजर है. तो इसी में से रखना है. P का वैल्यू इसमें से कुछ भी रख दीजिए, Q का मान भी इसमें से कुछ भी रख दीजिए. लेकिन अगर आप 1 को रखेंगे, Q के जगह पे क्या रखेंगे? 1 को रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? ये आपको क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा. क्या मिलेगा? इंटीजर. इसका मतलब ये हुआ कि सारे के बट्टा में अगर 1 लिखते हैं, सारे के बट्टे में अगर हम 1 लिखते हैं, सारे के बट्टे में यदि 1 लिखते हैं, सारे के बट्टे में 1 लिखते हैं, तो ये सारे हमें क्या मिल रहे हैं? इंटीजर मिल रहे हैं. यानी इंटीजर का मतलब क्या होता है? P/1. और नॉन इंटीजर का मतलब होता है P/((1)। ये तो बात आपको समझ में आ गया. अर्थात ((1) का मतलब 1 से अधिक. 1 से अधिक का मतलब मान लीजिए आप P/(2) लिख दो, या P/(3) लिख दो, या P/99 लिख दो. ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? ये सारे नंबर्स नॉन इंटीजर्स हो जाएंगे. लेकिन हमें क्या पढ़ना? हमें तो एक्सरसाइज पढ़ना है ना. अब यहाँ से एक्सरसाइज बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका क्लियर हो जाएगा. हमने क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 कह रहा है, इज 0 ए रेशनल नंबर. क्या
क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q? क्या इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ पे P और Q क्या है? इंटीजर है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यस, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इज 0 इज ए रेशनल नंबर? यस। वाई? बिकॉज यस क्योंकि बिकॉज 0 कैन बी रिटेन P/Q, 0 कैन बी रिटेन P/Q। डेट मीन्स 0/1, 0/2, 0/3, 0 ऐसे ऐसे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अर्थात हमारा 0 क्या है? 0 हमारा एक रेशनल नंबर है। 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। वाई? बिकॉज 0 इज ए रेशनल नंबर, बिकॉज 0 कैन बी रिटेन एज अ P/Q इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलेंगे। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन द 3 and 4, इसको अलग से बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। ठीक है, हम इसको भी इरेज नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा। करेंगे फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, इसको भी बाद बताएंगे। दूसरे क्वेश्चन को और तीसरे क्वेश्चन को बाद बताएंगे, क्योंकि इसका भी कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। पहले कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप समझोगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? कह रहा है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है कि फॉल्स है। गिव द रीज़न फॉर योर आंसर, गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। तो ये जब आप बताओगे कि ट्रू है तो उसका रीज़न देना पड़ेगा, और यदि आप बोलते हो कि फॉल्स है तो भी आपको क्या करना? रीज़न देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको हम इरेज करते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका कुछ भी नहीं है ना, इसको इरेज कर दीजिए, और इसको भी आप इरेज कर दीजिए, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ऐसे आपको ऐसे करना है, और ये इसको आपको ऐसे करना है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम नीचे से, यानी नीचे से क्या पूछेगा? आपका इवरी पूछेगा, नीचे से आपका इवरी पूछेगा, ठीक है, और ऊपर पूछेगा। जैसे कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है इवरी नेचुरल नंबर। अब बताओ नेचुरल नंबर यही है ना? अब नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी का दूसरा नाम होता है होल नंबर। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? होल नंबर। अब बताओ नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब हो जाएगा आपका ट्रू। इसका मतलब आपका हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो इवरी क्या होता है? ट्रू होता है। इवरी क्या होता है? ट्रू होता है। जैसे मान लीजिए नेचुरल होल नंबर, यानी कि होल नंबर के अंतर्गत ही क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। कैसे? जैसे आपको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इसी में 0 को इंक्लूड कर देंगे। 0, 1, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये 0 जब इंक्लूड हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसका मतलब होता है कि होल नंबर के अंतर्गत ही, यानी ये मान लो आपका नेचुरल नंबर है, ये आपका नेचुरल नंबर है, तो इसी के अंतर्गत ही क्या ये आपका नेचुरल नंबर ही होल नंबर के अंतर्गत आएगा। यानी ये नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ऐसे हो जाएगा, और ये आपका होल नंबर 0, 1, 2, 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब बताओ एवरी इंटीजर, यही ना इंटीजर है। अब नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब एवरी ऊपर से नीचे आएगा ना, एवरी ऊपर से नीचे आएगा तो उसको मारेंगे क्या? फॉल्स। ठीक है। अब बताओ एवरी इंटीजर होल नंबर, ऊपर गया ना, एवरी इंटीजर होल नंबर होता है। एवरी इंटीजर होल नंबर, ये इंटीजर हो गया होल नंबर, नीचे आ रहा है ना, तो एवरी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा उस कंडीशन में, याद रखना। क्यों? क्योंकि इंटीजर क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? होल नंबर का आ रहा है। इसका मतलब
कोई भी आप इंटीजर लोगे और सारे ये सब क्या है, इंटीजर तो हैं, इसमें क्या है, निगेटिव इंटीजर है। तो याद रखना होल नंबर जो होता है ना, होल नंबर 0 1 2 1 2 3 4 ये आपका होल नंबर हो गया। और आपको पता है कि जो इंटीजर होता है ना, तो इंटीजर यहाँ पे आएगा आपका -2 1 0 1 2, ये आपका क्या है, ये आपका इंटीजर है। ये क्या आपका इंटीजर है। ये बताओ इस इंटीजर के अंतर्गत सारे आ जाएंगे कि होल नंबर, यानी यहाँ से दिख रहे हैं आप होल नंबर दिख रहा है ना, तो इसका मतलब सारे जो इंटीजर है क्या होल नंबर हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि देखो माइनस वाला आपका क्या है, इंटीजर है, लेकिन होल नंबर नहीं है। तो याद रखिएगा जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ट्रू हो जाएगा हमारा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो एवरी कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है एवरी रेशनल नंबर। अब बताओ ये रेशनल नंबर है, सारे रेशनल नंबर लोगे तो क्या होगा, सारे रेशनल नंबर लोगे तो उस रेशनल नंबर में से कुछ क्या हो जाएगा, इंटीजर भी हो जाएगा, कुछ नॉन इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। यानी कुछ आपका इंटीजर भी हो सकता है और कुछ नॉन इंटीजर्स भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। अब बताओ सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? जी नहीं, क्योंकि सारे रेशनल नंबर जो होते हैं उनमें से इंटीजर भी हो सकता है और नॉन इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब सारे जो होल नंबर है, सारे जो रेशनल नंबर है होल नंबर नहीं हो सकता है। तो ये आपका, तो पहले वाला क्या मारोगे, सारे रेशनल नंबर होल नंबर होता है? जी नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी फॉल्स बन जाएगा। यानी ऊपर से नीचे आओगे तो क्या बनेगा, फॉल्स। ऊपर से नीचे आओगे तो क्या बनेगा, फॉल्स। नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या बनेगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या बनेगा, ट्रू। कंडीशंस क्या अप्लाई होगा, एवरी के कंडीशन में, याद रखिएगा। अब कह रहे गिव द रीज़न फॉर द योर आंसर। तो वही हो गया कि अगर रेशनल नंबर लोगे तो रेशनल नंबर क्या हो सकता है, रेशनल नंबर वी नो डैट रेशनल नंबर आइदर कैन बी इंटीजर एंड आइदर कैन बी इंटीजर आर नॉन इंटीजर, but whole number is a, but you know that whole number is a only integer. Whole number is a only integer, it is not a non-integer, because we know that rational number either can be integer or non-integer, but whole number is a only integer. So this statement is false. So this statement is false. तो ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब कल बताएंगे आपको एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। आज के लिए इतना है, ठीक है।